एक बात हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, संत मत कहता है मुल्ला दफन जमीन में, हिंदू बन गया राख, कितना अंतर कर चले फिर भी हो गए खाक। तो दोस्तों, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें किसी से जातिवाद नहीं करना चाहिए। हमें ऊंच नीच, गरीब अमीर का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक नूर से सब जग उपजा, ना कोई बेरी ना बेगाना। ये संसार जो है ईश्वर का ही बनाया हुआ है, और जो भी संसार में है इंसान, वो ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। इसलिए हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि जहाँ पर भेद होता है वहाँ कभी अभेद नहीं हो सकते। अर्थात ईश्वर अभेद है, इसलिए जहाँ पर भेद होता वहाँ पर कभी अभेद नहीं हो सकते। इसलिए एक बात यह भी ध्यान रखें हम लोग कि जाति पाति का घातक रोग, करता विफल एकता योग। इसलिए दोस्तों मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, और ये भी किसी ने कह दिया कि मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते नहीं हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम एक आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। तो आपको अब हम कहानी की ओर ले चलते हैं, और आप लोग इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि इस कहानी से आपके अंदर का भेदभाव मिटेगा। और दोस्तों यह कहानी एक ओशो की कहानी है, और इस ओशो की कहानी को आप लोग पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि इस कहानी से आपके अंदर का भेदभाव ज़रूर मिटेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलने से पहले, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि दो भाई थे, वहीं एक 14 साल का होगा और एक 16-17 साल का होगा। तो दोनों स्कूल में पढ़ने गए, और स्कूल से पढ़कर आ रहे थे रास्ते में, तो दोनों बातचीत करने लगे। तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि आज तुम्हारे गुरुजी ने गणित में क्या सिखाया है। तो छोटा भाई कहता है कि आज हमारे गुरुजी ने बताया है कि 7 और 3 10 होते हैं। तो इतने में क्या होता है? तो बड़ा भाई कहता है तो तुम्हारे गुरुजी झूठे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया आज कि 6 4 10 होते हैं। तो इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी, और दोनों आपस में झगड़ने लगे। छोटा भाई अपने गुरुजी को छोटा भाई बड़े भाई के गुरुजी को गलत बताता, और बड़ा भाई छोटे भाई के गुरु को गलत बताता। बड़ा भाई कहता कि 6 4 10 होते हैं, मेरे गुरुजी ने बताया, और छोटा भाई कहता कि नहीं, 7 और 3 10 होते हैं, मेरे गुरुजी ने बताया। इस बात को लेकर दोनों घर पहुँचे, और घर में भी कहा सुनी हुई झगड़ा करने लगे। तो उनके पिता ने यह बात सुनी कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं किसी बात को लेकर के। तो उनके पिता उनके पास आए, नज़दीक आए, और बोले कि बच्चों क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो बड़ा जो भाई था वो कहने लगा कि आज मेरे क्लास में, मेरी कक्षा में मेरे गुरुजी ने बताया कि 6 और 4 10 होते हैं, और ये छोटे कह रहे हैं कि मेरे गुरुजी ने बताया कि 7 और 3 10 होते हैं। तो इसका मतलब इनके गुरुजी झूठे हैं। तो छोटा भाई बोला नहीं पापा, हमारे गुरुजी नहीं, इनके गुरुजी झूठे हैं। तो जो पिता थे वो मुस्कुराने लगे, और उन दोनों बच्चों को समझाया कि ना तुम्हारे गुरुजी गलत हैं और ना ही इनके गुरुजी गलत हैं। 6 4 भी 10 होता है, और 7 और 3 भी 10 ही होता है।
इसलिए तो उनके पिता ने उनको बताया और संख्या लिखकर समझाया तो वह समझ गए। तो कहा उनके पिता ने, किसी के गुरुजी गलत नहीं हैं और ना ही तो किसी के गुरु ने गलत बताया। फर्क है तो सिर्फ शब्दों का फर्क है और तुम दोनों लोगों के समझने का फर्क है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ओशो की जो यह कहानी है, तो इस कहानी के माध्यम से आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि जात पात मजहब को लेकर के जो लड़ाई दंगे फसाद होते हैं ईश्वर अल्लाह के नाम पर, तो दोस्तों यह सब एक ही है, सिर्फ शब्दों का खेल है। शब्दों में अंतर है और समझने में फर्क है। ईश्वर के कभी घर दो नहीं हो सकते, ईश्वर का घर एक ही है। कुछ लोग जल कहते हैं और कुछ लोग पानी कहते हैं, लेकिन बात वही है। 7 3 भी 10 होते हैं और 6 4 भी 10 होते हैं और 5 5 भी 10 होते हैं। यहीं तक बात नहीं समाप्त हो जाती। और दोस्तों, इसलिए एक बात नोट कर लो, हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।